श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 7वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 6 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 7। मास का महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य का 7वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले भगवान भोलेनाथ को बेलूपत्र समर्पित करते समय बोले जाने वाला मंत्र कौन सा है, उसको जानते हैं। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शुभार्पणम। भगवान शिव जी को बेलपत्र समर्पण करते समय यह मंत्र बोला जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय पर भी दोस्तों आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि बेलपत्र की पत्तियां जो है कटी फटी नहीं हो, वे 3 पत्तियां होनी चाहिए। उसका आगे का बेलपत्र के डंठल जो है आगे का, उसको हल्का सा तोड़ करके फिर भगवान भोलेनाथ को चिकना वाला साइड जो है भोलेनाथ की तरफ कर करके चढ़ाएं। श्रावण मास महात्म्य के अध्याय में हम 7वें में मंगला गौरी व्रत की कथा के वर्णन के बारे में और उसकी कथा के बारे में जानेंगे। उससे पहले भरत कुमार जी जो है ईश्वर से कहते हैं कि मैंने जो रविवार का महात्म्य सुन लिया, उसको सुन करके जो है मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे सावन के सोमवार का महात्म्य बताएं। ईश्वर कहते हैं कि सूर्य जो है मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य, फिर मेरे नाम वाले सोमवार का तो कहना ही क्या। सोमवार जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। हो सके तो उसका 12 महीने ही व्रत करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वर्ष भर के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो वे सावन के सोमवार का व्रत जो है अवश्य करें। सावन के सोमवार का व्रत अगर जो व्यक्ति करता है तो उसे 12 मास के सोमवार का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान ने सोमवार का व्रत और उसके उद्यापन विधि के बारे में बताया। अंत में हवन करके गाय का दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो मनुष्य विधान के साथ इस व्रत को करता है वह शिव के परम पद को प्राप्त करता है। सबसे पहले सोमवार के इस मंगलकारी व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अब आगे की कथा जानते हैं। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करता हूँ, जिनके अनुष्ठान करने मात्र से वैवध्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के बाद प्रथम श्रावण के पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवों को स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और षोडशोपचार विधि से 16 दूर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से, 16 चने की दाल से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास पत्थर का सिल और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायना प्रदान करना चाहिए। अब इस व्रत की विधि को सुनो। सामर्थ्य के अनुसार 1 प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तांडुल पूरित पात्र में वस्त्र तथा रमणीय कंचुकी वस्त्र रख करके उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायना प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? इसका फल किसे प्राप्त हुआ? हे शंभु, किस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में करु देश में सुतकीर्ति नाम का एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का जाता और धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवों की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुब्रत, वर मांगो। कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इस प्रकार के वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा कि हे राजन,
तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र सुनिए, परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। राजोगा देवी के इस प्रकार की बात सुनकर चिंतित हो गए उठा, और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। ने भक्ति संपन्न राजा से कहा कि हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी राजा आज्ञा से अपनी भार्या को उसका भक्षण करने हेतु प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। तब राजा प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया। शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया, और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। दान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्तिका का वेश धारण करके मेरे पुत्र को काशी ले जाओ। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और पुराण महात्म में 5वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण। आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न और वीरसेन नाम वाला राजा रहता था कि एक सर्व लक्षण संपन्न व्यवस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुक्ष करने वाली सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या एक दिन सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई थी। वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन दोनों को कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती रही उन कन्याओं में किसी ने एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा कहकर को वचन कह दिया। अब शुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो। मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय तक जिसके सिर पर मेरे हाथ में अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, यदि वह अल्पायु वाला भी होगा तो वह भी चिरंजीवी हो जाएगा। वे सभी कन्या अपने अपने घर चली गईं। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। वहीं वाहिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेत नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था, लेकिन सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। केतु के साथ आए हुए लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले आना चाहिए, और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंचे। तदंतर उसके बाद में चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उसकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं। कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, पर वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। चिरायु को वहां ले जाकर के उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ चयन किया। चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई और उसने वहां सर्प को देखा तो वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा को पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प से प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे प्रति जीवित रहेंगे, जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप ऐसा कीजिए। वह सर्प जो है कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपने कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया, और इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिया हुआ भोजन
को उसने प्रसन्न पूर्वक मनपूर्वक खाया और हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई एक हार कांति को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते हुए ही चिरायु का मामा उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए और उसे कहा कि हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्न से बनी अंगूठी दी है उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बता दे। यह कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उसका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग देख लें। रात्रि में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया था उसे यह बता दें, तब यह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार यह वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है, ठीक है। एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। उसके पश्चात मंगला गौरी के पिता को कुरुवंश को बढ़ाने वाले परम मनस्वी राजा शुतकीर्ति ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया। वे स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के दरबार किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के पीछे बैठा दिया। 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यहाँ देखने आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ है। तब उस गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। अपने सहजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर के विवाह का उत्सव कराया। राजा शुतकीर्ति ने वस्त्र आभूषण आदि, सेना, घोड़े, हाथी, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद अपने कुल और आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और उसने स्नेहपूर्ण परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। उस पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने सास ससुर को प्रणाम किया तथा सास उसे अपने गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगे। तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ भी घटित हुआ वह सब वृत्तांत बताए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथा नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।